हेलो दोस्तों, नमस्कार। 12,460 शिक्षक भर्ती में आज के इस वीडियो में दो बात करने वाले हैं। एक तो सेकंड काउंसलिंग होनी है, लगभग कितने पदों पर, कब तक होनी है और किस तरह से होनी है। उसी ज़िले के जो आवेदक हैं उनमें मेरिट को खिसकाया जाएगा या ओपन टू ऑल काउंसलिंग होगी। इसके अलावा जो नवनियुक्त शिक्षक हैं जिनको 30 तारीख को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं, उनकी ज्वाइनिंग कहाँ पर होगी, कब होगी, इन सभी बातों पर डिटेल से चर्चा करेंगे। तो वीडियो में धैर्य के साथ बने रहिएगा अंत तक, और उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे भी इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट लगातार देखने के लिए। सबसे पहले कि ये तो अपडेट निकल कर आई ही है कंफर्म कि सेकंड काउंसलिंग यहाँ पर होगी। जी हाँ, सेकंड काउंसलिंग होगी, क्योंकि लोग लगातार SCRT पर बघेल सर से मुलाकात कर रहे हैं और जानकारी निकल कर आ रही है कि वहाँ से जो आदेश है वो अगले हफ्ते, ठीक है, यानी कि आपका आज 31 हो गया है, 1 तारीख से कभी भी आपका जो आदेश है वो जारी हो जाएगा। जानकारी यह है कि 2 से 5 तारीख के बीच में कोई भी डेट हो सकती है काउंसलिंग की, जो कि सेकंड काउंसलिंग की डेट होगी, और 1 दिन का समय होगा, 1 दिन में यहाँ पर काउंसलिंग होगी। ठीक, दो तरह से चीज़ें निकल कर आ रही हैं। काउंसलिंग इस तरह से भी हो सकती है कि जिस भी ज़िले में आपने आवेदन किया था, ठीक है, और वहाँ पर जो लिस्ट आई थी चयन सूची, इसमें लोग काउंसलिंग करवा लिए हैं, ठीक है। अब जो नहीं करवाए हैं उनकी सीटें सब रिक्त हो गई हैं, उसके अलावा भी रिक्त हैं। तो उन सीटों पर जो नीचे के आवेदक हैं, लो मेरिट वाले जो आवेदक उसमें बचे हैं, उनको खिसकाया जाएगा रिक्त पदों के सापेक्ष, और जितने रिक्त पद होंगे उसके हिसाब से उनको ऊपर खिसका दिया जाएगा और फिर काउंसलिंग करवा ली जाएगी। ठीक है, इस तरह से होगा। या फिर ओपन टू ऑल हो जाएगी। ओपन टू ऑल में क्या होगा कि सभी जिलों की एक विज्ञप्ति आ जाएगी विभिन्न समाचार पत्रों में या ऑफिशियल वेबसाइट पर कि हमारे हमारे यहाँ इस कैटेगरी में इतने इतने पद रिक्त हैं। अब उसके लिए आपको उस ज़िले में आवेदक होना ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी ज़िले के हों, ठीक है, कहीं पर भी आप जाकर काउंसलिंग करवा सकते हैं। 1 दिन का समय उसमें भी रहेगा, ये जैसे पहले होता था। ठीक है, फर्स्ट काउंसलिंग में जिस ज़िले में आवेदक किए हैं, आवेदक हैं, उसी से आपको कराना रहता था, लेकिन सेकंड में ओपन टू ऑल होता था, आप किसी भी ज़िले में जा सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, तो दो चीज़ें हो सकती हैं। अभी इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन 70% चांसेस ये हैं कि ओपन टू ऑल हो न होकर मेरिट को खिसकाया जाएगा। जो नीचे आवेदक बचे हुए हैं, जिनका चयन सूची में नाम नहीं आया था, उनको खिसकाया जाएगा। ऐसी जानकारी लगातार निकल कर आ रही है। इस बार बदलाव हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ऐसा हो सकता है, लोग बता रहे हैं जो SCRT पर लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ओपन टू ऑल काउंसलिंग के निर्देश हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 26/12 के हिसाब से जो वैकेंसी हो रही है 2016 के हिसाब से, तो उस समय का नियम यही था कि फर्स्ट काउंसलिंग में जो ज़िले के आवेदक होते थे उनको मौका मिलता था। उसके बाद जितनी भी सीटें ज़िले में रिक्त बचती थी उसमें ओपन टू ऑल सेकंड काउंसलिंग होती थी, वो लास्ट काउंसलिंग होती थी। इसीलिए ओपन टू ऑल की जाती थी कि भाई जिसको जिस ज़िले में जाना है आप जाइए, और वहाँ पर जो लोग होंगे जो मेरिट में आएंगे उनको नौकरी मिल जाएगी और वहाँ से सीटें सभी भर भी जाएंगी। तो चांसेस ज़्यादा इसी के हैं। बाकी जो भी चीज़ें होंगी 1-2 दिन में सब स्पष्ट हो जाएगी, हम आपके साथ शेयर कर देंगे। इसके बाद लगभग ज़्यादा से ज़्यादा ज़िलों में जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो पूर्ण हो गई थी 29 तारीख को, और लगभग सभी जगह 30 तारीख को, कुछ जगहों पर छोड़कर भी 30 तारीख को नियुक्ति पत्र भी वितरित कर दिए गए। जानकारी के अनुसार गोंडा और अन्य जैसे जिलों में आज तो रविवार है, कल यानी कि मंडे को 1 तारीख को जो है, जो नियुक्ति पत्र मिला है उन सभी नवनियुक्त शिक्षकों को ज्वाइन कराया जाएगा। जी हाँ, ये जानकारी निकल कर आ रही है कि उनको BSA ऑफिस में ज्वाइन करा लिया जाएगा, वहीं पर उनकी हाजिरी लगेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें होने वाली हैं। इसके बाद जब आपका ये सब छुट्टियां वगैरह ख़त्म हो जाएंगी, तो इसके बाद जो है ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, ऑनलाइन जैसा कि यह प्रक्रिया होने लगी है, 68,500 में भी हुई थी और 69,000 में हुई थी, तो ऑनलाइन के माध्यम से जो स्कूल आवंटन है वो कर दिया जाएगा, वो जो कि इसी महीने हो जाएगा। तो अभी जो ज्वाइनिंग होगी वो BSA ऑफिस में होगी, ना कि स्कूल में होगी, क्योंकि स्कूल बंद भी हो चुके हैं। और स्कूल आवंटन की जो प्रक्रिया है वो लखनऊ से आती है, आदेश आता है, और साथ में वो ऑनलाइन होती है। ठीक है, पहले के तरीके नहीं रह गया, इसीलिए जो नियुक्ति पत्र मिले हैं उसमें कहीं पर ही स्कूल का नाम नहीं दिया हुआ है। तो ये कुल मिलाकर 12,460 शिक्षक भर्ती की कुछ अपडेट्स निकल कर आई थी।
मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है आपको पसंद ज़रूर आई होंगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।